एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम पटवारी की जो है लास्ट वीडियो करेंगे। इससे पहले हम पटवारी की 3 क्लासेस कर चुके हैं और उन 3 क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा है अब तक। आप सभी को पता है कि आपका जो सीईटी का एग्जाम होने वाला है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसमें आपका पटवारी, कैनल पटवारी और जो आपका ग्राम सचिव सबका एक कॉमन एग्जाम होगा आपका। तो पटवारी से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सर आप बोलेंगे कि आपने ये लास्ट में क्यों बताया? क्योंकि लास्ट में मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम जो 3 वीडियोस कर चुके हैं, अगर आपने वो 3 वीडियो देखी हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब जो पटवारी का मेन काम जो होता है, ताकि जो भी हम टर्म यूज करेंगे आप उनको पहले से जान चुके होंगे। तो इसलिए मैंने पटवारी की जो ये लास्ट वीडियो है, इसमें हमने पटवारी की परिभाषा की डेफिनेशन यूज की है, क्योंकि आप पटवारी की जो काम है वो पहले से जान चुके हैं सारे के सारे। तो 3 वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। पहली वीडियो में हमने किया लैंड मेजरमेंट, यानी कि जो भूमि मापने की इकाइयां हैं आपकी, जितनी भी है, कैनाल है, एकड़ है, जो भी है आपका, हम सब कुछ के कर चुके हैं। तो आपका एग्जाम में यहाँ पर जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था हरियाणा एसएससी का जो पटवारी का, यहां से एक क्वेश्चन पक्का आया है आपका, ठीक है। तो यानी कि जो सेट है इसमें 2 से 3 आपके क्वेश्चन आएंगे पटवारी से रिलेटेड, जिसमें से 1% तो पक्का श्योर है आपका इकाई से जरूर आएगा ही आएगा। तो ये 10-15 मिनट की आपकी हर एक वीडियो है। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो टोटल मिला के आपका 1 या 1.5 घंटे की वीडियो है सारी। तो इस 1-1.5 घंटे में आपके 2 से 3 मार्क्स जो है आपके पक्के हो जाएंगे अगर आपने देख ली तो। सेकंड में हमने किया लैंड रिकॉर्ड डिटेल, कि पटवारी जो है लैंड का जो रिकॉर्ड है वो कैसे रखता है। तो हमने जमाबंदी के माध्यम से ये सब कुछ पढ़ा। तो जमाबंदी में हमने पढ़ा मलकियत का हक, यानी कि जो मालिक होता है वो क्या होता है, ठीक है। जितना भी डिटेल होती है, जो सिंचाई के माध्यम होते हैं, नहरी हम क्या बोलते हैं, चाही जिसको बोलते हैं, आबी किसको बोलते हैं, यानी कि रिकॉर्ड की जो डिटेल है, जो रिकॉर्ड से रिलेटेड जितनी भी डिटेल है वो कैसे रखी जाती हैं। और जमाबंदी, फर्द या नकल जो भी आपकी होती है, हम वो सेकंड वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जितनी भी आपकी टर्म्स यूज होती हैं पटवारी से रिलेटेड, वो हम तीसरी वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। जितनी भी टर्म है जो पटवारी यूज करता है, ठीक है, सजरा क्या होता है, जो भी XYZ है, मजवरा क्या होता है, आपका हकीयत क्या होता है, जितने भी हैं आपके, हम सारे के सारे हम इसमें कर चुके हैं 3rd वीडियो में। और जो अब बचा है आपकी 4th वीडियो में हम करेंगे। क्या बचा है आपका इंपॉर्टेंट, जो इसके अलावा पटवारी क्या होता है, पटवारी की डेफिनेशन सबसे पहले हम करेंगे। उसके बाद आपकी लाल डोरा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लाल डोरा को खत्म करने के लिए सरकार ने क्या योजना चलाई है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने ये 4 वीडियो देख ली तो चारों की चारों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो प्लीज आप चारों वीडियो को जरूर देखिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अब इसके बाद हम कैनल पटवारी की स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारा जो पटवारी का सिलेबस हो गया है तो इतना ही है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है, मैं गारंटी देता हूं आपको। इसके बाद हम कैनल पटवारी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और हरियाणा पुलिस की भी क्लासेस हमने साइड बाय साइड स्टार्ट कर रखी है, उसमें भी हाफ से ज्यादा सिलेबस हमने कर लिया है। तो यार नोट डाउन कर लीजिए। अब उसके बाद हम देखते हैं पटवारी की डेफिनेशन हम क्या होती है। अब बात करते हैं हम पटवारी की परिभाषा की। पटवारी होता क्या है? पटवारी क्या होता है आपका राजस्व विभाग, यानी कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपका होता है उसमें ग्राम लेवल का अधिकारी होता है, ठीक है। यानी कि ग्राम लेवल पर रहकर जितने भी राजस्व विभाग से रिलेटेड कार्य हैं तो वो सभी के सभी कौन करता है? पटवारी करता है। तो पटवारी की परिभाषा आपको याद रखनी है, राजस्व विभाग में ग्राम लेवल का अधिकारी, या फिर हम कहें इंग्लिश में विलेज अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट का आप सभी को पता होगा कार्य क्या होता है। अकाउंट से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं उनको कौन करता है? अकाउंटेंट। और विलेज के अकाउंट के जितने भी कार्य हैं वो कौन करता है? विलेज अकाउंटेंट। यानी कि जो ग्राम लेवल पर राजस्व विभाग के कार्य है वो कौन करेगा? पटवारी करेगा, ठीक है। पटवारी के अन्य नाम भी होते हैं, हर एक जगह पर पटवारी को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे हरियाणा में हम पटवारी बोलते हैं, कहीं पर इसको कारनाम अधिकारी बोला जाता है, कहीं पर शान बोगरू बोला जाता है, और कहीं पर लेखपाल बोला जाता है। तो पटवारी के सिर्फ आपको पता
होना चाहिए, एग्जाम में ये नहीं भी पूछेगा, इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि पटवारी के अन्य नाम भी होते हैं, कारनामा अधिकारी, शानभोगरू और लेखपाल। उसके बाद पटवारी के कार्य क्या होते हैं? भूमि का सीमांकन करना, यानी कि जो सीमांकन है भूमि का, आप सभी के पास जमीन है, गांव में इतनी सारी जमीन है, तो ये जमीन किसके नाम की है, ये जमीन किसके नाम की है, यानी कि मलकियत, यानी कि जो भी खतौनी वगैरह नंबर देता है सब कौन करता है? जैसे ये जमीन है तो ये किसी की है, ये किसी मालिक की है, ये किसी मालिक की है, ये किसी मालिक की है, तो ये सारा का सारा काम कौन करेगा? बाउंड्री लगाने का कौन करेगा? ये पटवारी करता है ये काम। नेक्स्ट है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज, यानी कि जमाबंदी में कोई भी आपका चेंज होना है तो वो सारा का सारा कौन करता है? पटवारी। तो म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? चेंज करना। तो मलकियत में कोई भी आपका यदि चेंज हो, परिवर्तन हो, वो सारा का सारा कौन करेगा? पटवारी करेगा। नेक्स्ट है विरासत। तो विरासत का मतलब क्या होता है? यानी कि किसी का नाम हटाना है या किसी का नाम ऐड करना है। विरासत यानी कि मालिक में किसी का नाम ऐड कर दिया, भाई पहले मालिक कोई और था, अब मालिक कोई और आ गया है, तो सारा का सारा जो विरासत का खेम है वो कौन करेगा? वो पटवारी करेगा। नेक्स्ट है आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। आप सभी ने पता है, आप सभी ने बनवाया होगा आय, इनकम टैक्स जो आपका है, इनकम सर्टिफिकेट बनवाया होगा, और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उस सभी की जांच कौन करता है? सबसे पहले आपके पटवारी के साइन होते हैं। पटवारी साइन करने के बाद, वो जांच विचार करने के बाद, उसके बाद तहसीलदार के पास आपकी फाइल जाती है, तब आपके ये सारे के सारे इनकम सर्टिफिकेट और आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट हैं ये बनते हैं। नेक्स्ट है अपने क्षेत्र का निरीक्षण। जो पटवारी जिस भी क्षेत्र का है, तो पटवारी का एरिया होता है, उस क्षेत्र का वो क्या करता है? निरीक्षण करता है। मान लो गांव में किसी की ये जमीन है, तो इस जमीन का निरीक्षण कौन करता है? पटवारी करता है। ठीक है, कोई आपदा आ गई, कोई भी मजबूरी आ गई, तो सारा का सारा जो काम है पटवारी करेगा, और उसकी जो रिपोर्ट है फिर वो आगे ट्रांसफर करेगा तहसीलदार के पास। ठीक है, तो सारे ये कार्य क्या होते हैं? पटवारी के कार्य होते हैं। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि राजस्व विभाग में ग्राम लेवल का अधिकारी, अन्य नाम क्या होते हैं और इसके कार्य क्या होते हैं। आप सभी ने पढ़ लिया है पटवारी जो भूमि इकाई मेजरमेंट करता है। पहली वीडियो में हमने किया कि कैसे जो है उसकी वो इकाई है, जो आपका किला है, वो कैसे उस भूमि का वो मेजरमेंट करता है, तो वो कौन करता है? पटवारी करता है। उसके बाद हमने लैंड रिकॉर्ड डिटेल पढ़ी सारी की सारी, यानी कि जमाबंदी। जमाबंदी का सारी है। यहां पर जमाबंदी जब मैंने पढ़ाई थी आपको, तो पढ़त पटवार लिखा था, यानी कि वो कॉपी उसकी जो पटवारी के पास रहती है, यानी कि पटवारी क्या करता है? उस जमाबंदी में कोई भी आपका चेंज है तो वो कौन करता है? आपका पटवारी करता है। ठीक है, कैसी जमीन है, नहरी है, सिंचाई की जो कौन सी योजना है, जो आपकी भूमि है उसकी जो खेती है वो किस प्रकार की खेती होती है, तो सारा का सारा जो निरीक्षण होता है वो जमाबंदी में वो कौन करता है? पटवारी करता है। तो इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, तो सारे के सारे कार्य की है ग्राम लेवल पे, ये कौन करता है? पटवारी करता है। ठीक है, इतना पता होना चाहिए सिर्फ आपको। इसके बाद आपका एक टर्म यूज होती है लाल डोरा। तो लाल डोरा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लाल डोरा होता क्या है। तो लाल डोरा क्या होता है? ये जो लाल डोरा है 1908 में अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था। 1908 में अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था लाल डोरा। तो इसका मतलब क्या होता है लाल डोरे का? 1908 में अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था। आपकी दो तरह की जमीन होती है गांव में। एक वो जमीन जिस पर आप खेती करते हैं, ये आपकी खेती की जमीन है जिस पे आप खेती करते हैं। एक जमीन है जिस पर आबादी है आपकी। ठीक है, तो जो आबादी की जमीन है और जो खेती की जमीन है, इसको अलग अलग दिखाने के लिए नक्शे पर इसको अलग अलग दिखाने के लिए इसके बाहर एक लाल लाइन खींच दी जाती थी। ठीक है, लाल लाइन क्या कर दी जाती थी? जो आबादी की जो लाइन है, आबादी की जो जमीन है आपकी, उसके बाहर क्या कर दी जाती थी? एक लाल लाइन खींच दी जाती थी, और उस लाल लाइन के तहत जो भी जमीन आती थी उसको हम क्या बोलते थे? लाल डोरा कहते थे। ठीक है, जो उस टाइम पर क्या करते थे? रिवेन्यू रिकॉर्ड रखने के लिए। ठीक है, रिवेन्यू रिकॉर्ड
राजस्व रिकॉर्ड रखने के लिए कि आपकी आबादी की जमीन कौन सी है, खेती की जमीन कौन सी है, उसको अलग अलग दिखाने के लिए उस आबादी के नक्शे पर जो आबादी का नक्शा होता था उसके बाहर आपकी एक लाल लाइन खींच दी जाती थी और उस लाल लाइन के तहत जो भी आपकी जमीन आती थी तो उस जमीन को हम क्या बोलते थे, लाल डोरा बोलते थे। और इस लाल डोरे के अंदर जो भी जमीन आपकी आती थी इसमें किसी का भी मलकियत हक नहीं होता था, मलकियत कोई नहीं होता था इस जमीन का। क्यों नहीं होता था? क्योंकि इस जो जमीन है, जैसे ये आपका लाल डोरा है, इसके अंदर जो भी जमीन आती थी इसकी ना तो कोई रजिस्ट्री होती थी और ना ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आपका होता है, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट, ना ही उसका कोई हक होता था इस डिपार्टमेंट पे। हाँ, सिर्फ आप रह सकते थे लेकिन इस पर आपका कोई भी मलकियत हक नहीं होता था। आपसे कोई बहादुर तगड़ा आदमी आ गया, उसने इस जमीन पर आपका हक कर लिया तो वो जिसकी पावर उसका उस जमीन पर हक, ना तो उसका कोई रिकॉर्ड होता था रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, ना ही कुछ होता था। तो जिसकी पावर उसी का उस जमीन पर क्या होता था, हक होता था। तो इसलिए इस जमीन को मलकियत हक दिलाने के लिए, यानी कि जिसकी जमीन तो है भाई किसी की, कोई पावरफुल आदमी आ गया, उसने क्या किया, इस जमीन पर कब्जा कर लिया और उसको भगा दिया। तो यानी कि जो डिपार्टमेंट में है, अब क्या किया है सरकार ने, एक योजना स्टार्ट की है, स्वामित्व योजना। कौन सी योजना? स्वामित्व योजना स्टार्ट की है। और स्वामित्व योजना क्या है? इस लाल डोरे को खत्म करने के लिए, यानी कि लाल डोरे के अंदर जिसकी भी जमीन आती थी उस जमीन का क्या किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा, ड्रोन के माध्यम से या किसी भी तरह से मैपिंग की जाएगी और उनके जितने भी मालिक हैं उनको पहचान करके उनका मलकियत हक इस जमीन पे दिलाया जाएगा, ताकि जिन्होंने उस जमीन पर कब्जा कर रखा है उनको भगाया जा सके और जो असली मालिक है इस जमीन को, उनको जमीन दी जा सके। तो ये स्वामित्व योजना कब स्टार्ट हुई है? ये आपकी पीएम स्वामित्व योजना के नाम से स्टार्ट हुई है और ये हुई है 24 अप्रैल 2020 को। ठीक है। और ये सबसे पहले लाल डोरा जो मुक्त योजना है सरकार ने किसने स्टार्ट की थी? सबसे पहले ये हरियाणा में स्टार्ट हुई है। तो ये याद रखना है, लाल डोरा मुक्त गांव की योजना सबसे पहले कहां पर स्टार्ट हुई है? हरियाणा में स्टार्ट हुई थी। तो इसी की तर्ज पर पीएम स्वामित्व योजना स्टार्ट हुई है 24 अप्रैल 2020 से। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, जितने भी गांव हैं उनका निरीक्षण किया जाएगा, लाल डोरे के अंदर जो जमीन आती है, और उस जमीन का रिकॉर्ड बनाकर मलकियत तैयार किया जाएगा, उन जमीन के मालिकों को हक दिया जाएगा। तो आपको याद रखना स्वामित्व का नाम क्या है, इसी के नाम में इसका कार्य छुपा हुआ क्या है, सर्वे स्वामित्व, SV, सर्वे ऑफ विलेज, सर्वे ऑफ विलेज, यानी कि जो विलेज हैं, गांव हैं, उनका क्या किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा, एंड मैपिंग, और उनका नक्शा तैयार किया जाएगा। उस जो गांव है उस गांव में जितनी भी जमीन आती है लाल डोरे के अंदर, उसका नक्शा तैयार किया जाएगा, मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी, मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, जो गांव के जितने भी क्षेत्र हैं, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड, आई से इम्प्रोवाइज्ड, टी से टेक्नोलॉजी, इन विलेज एरिया, यानी कि गांव के जितने भी एरिया हैं जिसमें लाल डोरा की जमीन आती है उसमें क्या किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा और उस जमीन का मैप तैयार किया जाएगा एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से करे, ठीक है। उस पूरी जमीन का क्या किया जाएगा, एक मैप तैयार किया जाएगा और उस मैप में क्या किया जाएगा, सीमांकन करके उस बाउंड्री का फिर क्या करेंगे, जैसे लाल डोरा के अंदर जमीन है आपकी, इसका मैप तैयार करेंगे, फिर इसकी बाउंड्री दिखाएंगे, ठीक है, कि ये जमीन किस किस की आती है, उस जमीन का मलकियत तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि लाल डोरा क्या है और इस लाल डोरा के खत्म करने के लिए सरकार ने क्या चलाई है सॉरी क्या चलाई है, स्वामित्व योजना चलाई है, जो अब इस लाल डोरे के अंदर जितनी भी जमीन आती है उनको क्या कर देगी, मुक्त कर देगी, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी फाइनल वीडियो पटवारी की। तो 4 वीडियो हो चुकी है, तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना है।
4 वीडियो आपकी काफ़ी है। पटवारी रिलेटेड से जो भी क्वेश्चन आएंगे, आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, तो ये 4 वीडियो आपकी काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।